सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में जैसा कि देश हमारा कविता पढ़े एवं उसका अर्थ समझे, अब शब्दार्थ जानते हैं। कंचन, सोना, धवल, सफ़ेद, प्रांगण, आंगन, मलय, मलयगिरी एक पर्वत का नाम है। पवन, हवा, अंगराग, उबटन, राग, प्रेम, पराग, रस, सुरभि, सुगंध, भ्रमर, भौरा। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनें। इस कविता में पर्वतराज किसे कहा गया है? हिमालय। ख नंबर। हिम का ताज से कवि का क्या आशय है? ग नंबर। क और ख दोनों। हिमालय के प्रांगण को कवि कैसा बताया है? धवल। ग नंबर। हिमालय के आंगन कौन धोता है? गंगा। क नंबर। सागर को कवि ने कैसा बताया है? खारा। घ नंबर। इस कविता में किस तरह के पवन का वर्णन है? मलय पवन। घ नंबर। कवि ने किसे प्राणों से प्यारा कहा है? भारत की फुलवारी को। घ नंबर। मौखिक प्रश्न, हमारे देश के उत्तर में क्या है? हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत की किन्हीं दो नदियों के नाम बताओ। भारत की किन्हीं दो नदी है? गंगा, यमुना। अपने देश की दो विशेषताएं बताइए। ये हमारे देश में की दो विशेषताएं इस प्रकार से है। हमारे देश में के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो हर पल भारत की रक्षा करता है। दूसरा है हम इसी हिमालय से गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हमारे देश की धरती पर बहती है। हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है? हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं 3 होती है: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। हम सब एक कैसे हैं? हम सब भारत देश की संतान हैं तथा राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। इस प्रकार हम सब एक हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पर्वत राज हिमालय से मिलने वाली दो लाभ लिखो। पर्वतराज हिमालय से मिलने वाली दो लाभ इस प्रकार से है। हिमालय पर्वत हमारे देश की रक्षा करता है। दूसरा, हिमालय पर्वत से गंगा जैसी अनेक पवित्र नदियां हमारे देश में बहती है। गंगा नदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? गंगा नदी का पवित्र जल हमारे देश की धरती को सींचती है, उसे हरा भरा बनाती है तथा सब प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। चौथा प्रश्न, देवताओं का नंदनवन भी हमारे देश से कैसे फीका है? हमारे भारत देश की प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य अद्भुत है, जिसके सामने देवताओं का नंदनवन भी हमारे देश से कम है। पांचवा प्रश्न, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत देश पर प्रकृति का विशेष कृपा दृष्टि है, जिसके कारण देवताओं का नंदनवन भी उसके सामने फीका है। बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग स्वयं लिखिएगा और अपनी भाषा में लिखिएगा। निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ लिखो। मलय पवन करता वंदन, अंगराग करता ले चंदन, राग पराग सुरभि की धारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मलयगिरी एक पर्वत का नाम है, जिसे आने वाली हवा ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भारत माँ से प्रार्थना करती हो, तथा चंदन की उबटन जो प्रेम, रस, सुगंध मन को हर्ष से भर देती है। बच्चों, इसे भी आप लोग स्वयं बनाइएगा। निम्नलिखित शब्दों को दो दो पर्यायवाची: हिमालय, हिमगिरी, पर्वतराज। नदी, सरिता, तटनी। गंगा, देवनदी, भागीरथी। सागर, समुद्र, जलधि। पवन, हवा, वायु।
निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो और वाक्य बनाओ। बच्चों, इसको स्वयं वाक्य बनाइएगा। इस कविता के में आए 5 संज्ञा शब्द लिखिए, जैसे है हिमालय, पर्वत, गंगा, धरती, चंदन। ऐसे ही आप लोग कविता में से और भी चुनिएगा पढ़कर। धन्यवाद।